गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में श्री राम नाम महाराज की वंदना किए। श्री राम नाम महाराज का स्वरूप अंग वर्णन करते हुए कहा कि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के कारण है श्री राम नाम। जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा दिखाई देते हैं उनके कारण है श्री राम नाम। तथा इस सृष्टि के सृजनहार, पालनहार और संहारक जो त्रिदेव हैं वह इन्हीं श्री राम नाम से हैं। और वेद के प्राण जो ओंकार है वह ओंकार भी इन्हीं श्री राम नाम से है। यह श्री राम नाम अगुण माने गुणातीत है, अनुपम माने उपमा रहित है और सद्गुणों के निधान माने स्थान है, खजाना है। यह श्री राम नाम ही महामंत्र है। इस महामंत्र रूपी श्री राम नाम को महेश नित्य जाप किया करते हैं और काशी जी में मुक्ति के वास्ते उपदेश दिया करते हैं। तो श्री राम नाम महामंत्र है। जिस महामंत्र को भगवान शिव अनवरत, अखंड, शाश्वत जाप किया करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। और काशी में मरने वाले जीव मात्र को दाहिने कान में श्री राम नाम ही सुनाया करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शिव कहते हैं कि मैं श्री राम नाम से ही कृतार्थ हुआ हूं और काशी जी में मरने वाले सभी प्राणी मात्र को इन्हीं श्री राम नाम के प्रभाव से कृतार्थ करता रहता हूं। तथा इन श्री राम नाम की महिमा को श्री गणेश जी महाराज जानते हैं, क्योंकि श्री राम नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाना चाहा तो कार्तिकेय ने कहा कि मैं प्रथम पूज्य बनूंगा। तब महादेव ने इन दोनों को श्री ब्रह्मा जी के पास भेजा और श्री ब्रह्मा जी के पास जाने पर श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के मध्य यह बात रखी कि प्रथम पूज्य कौन होगा। इस पर वाद विवाद बढ़ते हुए देख करके श्री ब्रह्मा जी ने यह कहा कि जो त्रैलोक की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। और सभी ने परिक्रमा प्रारंभ कर दी।
गणेश जी महाराज देवर्षि नारद जी के कहने पर भूमि पर श्री राम नाम लिख करके परिक्रमा की है और इसी परिक्रमा के प्रभाव से, उसी श्री राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हुए हैं, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। और जान आदि कवि नाम प्रतापो भयउ शुद्ध करी उलटा जापो। जान आदि कवि नाम प्रतापो। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम नाम के प्रताप को जानते हैं, उन्होंने भली भांति समझा है। भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा जाप करके शुद्ध भयउ अर्थात पवित्र हो गए। तो जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। श्री वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री राम नाम के प्रभाव से ही इतने बड़े महान हुए हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि महर्षि का कुसंग बालापन से ही हो गया। कुसंग कहाँ हुआ? कहा कोल भिल्लों के संगति में। और उन कोल भिल्लों की संगति में ऐसे डूब गए, ऐसे अनुरक्त हो गए कि महर्षि में कोई ब्राह्मणत्व का पहचान ही नहीं रहा। हिंसक बन गए तथा लुटेरा बन गए। एक बार सप्तऋषि गण उसी रास्ते से आए। उन सप्तऋषियों को भी उन्होंने रोका। सप्तऋषि महात्मा हैं, इसलिए उनको कोई भय नहीं, उनको कोई डर नहीं। उन्होंने इनसे कुछ प्रश्न किए कि तुम जो पाप कर्म करते हो, इस पाप कर्म के हिस्सेदार, भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग हैं या नहीं? तब इन्होंने अपने परिवार से जाकर के पूछा। उन लोगों ने मना कर दिया। तब इनकी आंखें खुली और फिर ये शरणागत हो गए। सप्तऋषियों ने इन्हें श्री राम नाम जपने के लिए कहा, लेकिन इनके मुख से श्री राम नाम का उच्चारण ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब तक इतनी हिंसा कर चुके हैं
कि इनकी बुद्धि बिल्कुल मलिन हो गई है और उस रास्ते से निकलने वाले चाहे जो भी हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, सबको मारा है। इसलिए इनकी बुद्धि मलिन हो गई है। मार करके खुश हुआ करते थे ये मरा, और दिन रात यही सोचते थे अमुक मरा, ये भी मरा। जिसको देखते थे उसी को मान लेते ये भी मरा। तो राम शब्द उच्चारित नहीं हो रहा था, श्री राम नाम का उच्चारण नहीं हो रहा था। तब महर्षियों ने, उन सप्तऋषियों ने आपस में विचार करके इनको मरा मरा कहने के लिए ही आदेश दिए। मानस जी में वह पंक्ति जो है प्रसिद्ध है, उल्टा नाम जपत जग जाना। कवितावली उत्तरकांड 89 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम बिहाई मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि को किलहू की। राम बिहाई मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि को किलहू की। राम बिहाई मरा जपते। वही कवितावली उत्तरकांड 138 में भी गोस्वामी जी ने लिखा, जहां वाल्मीकि भय व्याध ते मुनिंद्र साधु, मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी। लोगों ने यह जानना चाहा कि महर्षि श्री वाल्मीकि जी उल्टा क्यों जाप किए। तो कुछ टीकाकारों ने यह कहा, संतों ने यह कहा कि सप्तऋषियों ने देखा कि यह बहुत बड़ा पापी है और यदि इसको शिष्य बनाता हूं तो इसके पाप के भागीदार हमें होना पड़ेगा। तो शिष्य न बना करके इनको उल्टा नाम जपने के लिए शिक्षा दिए। परंतु सप्तऋषि ऐसे महापुरुष लोग हैं जो पूर्ण रूप से निष्काम है और फिर भगवत सन्मुख करने में, जीव को भगवत सन्मुख करने में कोई पाप नहीं लग सकता, बल्कि यह पुण्य का काम है। कैसे भी पापी जीव हो, यदि वह भगवत सन्मुख होना चाहता है तो उनको भगवत सन्मुख करने में कोई दोष नहीं लगता। सच्चाई यही है कि उनके मुख से राम नाम उच्चारण हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए सप्तऋषियों ने उल्टा जाप करने के लिए कहा। उल्टा जाप करने के लिए कहा। यह भगवान के अनेक नामों में से, अनंत नामों में से केवल श्री राम नाम का ही प्रभाव है यह कि चाहे उल्टा जाप करो चाहे सीधा जाप करो फल मिलेगा। भाव से जाप करो चाहे कुभाव से जाप करो फल मिलेगा। नामाभास भी उच्चारण होने से कल्याण यह नाम महाराज अवश्य करेंगे। यह शक्ति श्री राम नाम की है। इसलिए महर्षियों ने, उन सप्तऋषियों ने इनको उल्टा जाप करने के लिए कहा। यद्यपि मरा मरा करने पर भी राम नाम का उच्चारण हो जाता है, फिर भी यहां पर स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना। मरा मरा का जाप किया है उन्होंने।
तो श्री राम नाम के प्रभाव से श्री वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि हुए और परम पवित्र हुए। प्रश्न ये है, यहां पर प्रश्न यह है कि भगवान शिव के परिवार के बारे में यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शिव परिवार श्री राम नाम से महान हुए हैं। श्री शंकर जी, श्री गणेश जी, भगवती श्री पार्वती जी, इन सब की महानता श्री राम नाम से है। तो शिव परिवार का प्रसंग पूरा नहीं हुआ, बीच में श्री वाल्मीकि जी के नाम लेने का क्या अभिप्राय है, यह प्रश्न है। भगवान शिव के परिवार में महर्षि श्री वाल्मीकि जी के नाम लेने का क्या अभिप्राय है? इसका समाधान यह है, 3 चौपाई में 3 भाव गोस्वामी जी दर्शाना चाह रहे हैं। भगवान शिव महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। इस चौपाई में सादर जाप का भाव गोस्वामी जी दर्शाए और महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। यह भूमि पर लिख करके और श्री राम नाम के स्वरूप को स्मरण करते हुए श्री गणेश जी ने परिक्रमा की। तो भूमि पर लिख करके परिक्रमा करने से श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। तो श्री राम नाम का चाहे सादर जाप कीजिए अथवा भूमि पर लिख करके आप परिक्रमा कीजिए। भूमि की शुद्धि अशुद्धि वाली बात यहां पर नहीं देखी जा रही है, भूमि पर लिख करके परिक्रमा करने से लाभ हुआ। और तीसरा भाव है इस चौपाई में, जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज उल्टा जाप करके ही शुद्ध हो गए। वैसे कुछ संत महापुरुष ऐसा भी कहा करते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज कोई डाकू नहीं थे, कोई हिंसक नहीं थे, लेकिन अध्यात्म रामायण में तथा और भी रामायण में महर्षि श्री वाल्मीकि जी के बारे में स्पष्ट लिखा है कि भीलों की संगति में पड़ करके ये हिंसक बन गए थे। और सबसे बड़ी बात, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, श्रीमद रामचरितमानस जी में स्पष्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। अशुद्ध हो गए थे तभी तो शुद्ध हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा। वैसे वाल्मीकि जी का स्मरण मानस जी के प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर। जहां सत्संग की महिमा गोस्वामी जी ने गाई, सत्संग की महिमा में उनका स्मरण किया। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। रामायण की रचयिता होने के नाते उनको वंदन किया। बंदो मुनिपद कंज रामायण जही निर्मयो। और श्री राम नाम की महिमा जब गायन शुरू किए तो राम नाम की महिमा में भी गोस्वामी जी ने स्मरण किया कि जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। तो 3 चौपाई में 3 भाव गोस्वामी जी दर्शाए हैं।
आदर पूर्वक भगवान शिव जाप करते हैं, गणेश जी भूमि पर लिख करके परिक्रमा करते हैं, तथा महर्षि वाल्मीकि जी उल्टा जाप करके परम पवित्र हो जाते हैं। दूसरा समाधान इसका यह है कि श्री गणेश जी और वाल्मीकि जी दोनों की पूर्व की दशा एक जैसी थी और दोनों श्री राम नाम के प्रभाव से ही महान हुए हैं। एक आदि पूज्य हुए हैं और एक आदि कवि हुए हैं श्री राम नाम के प्रभाव से। आनंद रामायण में सनत कुमारों से कहा है श्री गणेश जी ने, मैं पहले हाथी के समान मतवाला था और उदंड प्रकृति के था, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके और उनसे मुनियों को मारता था। ऋषियों को मुनियों को मारने से मुझे इतनी हत्या लग गई कि मैं मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गया। मेरी यह दशा देख करके मेरे पिता भगवान शिव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को स्मरण किया। श्री राम जी प्रकट हुए। प्रभु श्री राम जी ने पूछा, महादेव, हे भोलेनाथ, क्या बात है, क्या चाहते हैं आप? वैसे भी आप समर्थ हैं, फिर भी आप जो कहिए मैं आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य करूंगा। तब भगवान भोलेनाथ ने बड़ी विनम्रता के साथ यह कहा, प्रभु श्री राम जी, यह मेरा पुत्र महान पापी हो चुका है, इसको पवित्र कर दीजिए, इसको सचेत कर दीजिए। तो भगवान श्री राम जी ने जब कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन किए तो उठ करके बैठ गए, सचेत हो गए गणेश जी। और फिर श्री राम जी ने अपने सहस्र नाम का उपदेश उनको किए, गणेश जी को। तो गणेश जी परम पवित्र हो गए। तो श्री वाल्मीकि जी पवित्र हुए, गणेश जी पवित्र हुए, इसीलिए वाल्मीकि जी के, श्री गणेश जी के साथ श्री वाल्मीकि जी का नाम गोस्वामी जी लिए यहां पर। जान आदि कवि नाम प्रतापो। कुछ लोगों ने यह कहा कि महर्षि श्री वाल्मीकि जी आदि कवि कैसे, क्योंकि उनके पूर्व भी तो कुछ श्लोक आदि अवश्य उच्चारण किए जाते थे। अनुष्टुप छंद का भी उच्चारण किया जाता था। तो टीकाकारों ने यह कहा, संतों ने यह कहा कि यद्यपि श्लोक आदि थे, काव्य थे, परंतु जिस प्रकार से इतिहास काव्य मनुष्य द्वारा रचित होना चाहिए, वह महर्षि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा ही सर्वप्रथम रचित हुआ। इसलिए श्री वाल्मीकि जी आदि कवि कहे जाते हैं। अर्थात वह श्लोक, वह पद्य देव द्वारा रचित था, लेकिन मनुष्यों द्वारा इस भूलोक में महर्षि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा ही सर्वप्रथम रामायण जैसे महाकाव्य का निर्माण हुआ, महाकाव्य की रचना हुई। इसलिए महर्षि आदि कवि कहे जाते हैं। अर्थात ऐसी रचना पूर्व में नहीं थी। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करी उलटा जापो, भयउ शुद्ध करी उलटा जापो। चाहे उल्टा जाप कीजिए, चाहे सीधा जाप कीजिए,
चाहे स्त्री जाप करें, चाहे पुरुष जाप करें, चाहे देवी देवता जाप करें, चाहे मनुष्य जाप करें, सबको फल मिलता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिए संग भवानी। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिए संग भवानी। शिववाणी सुनी, सहस नाम सम जपी, भवानी पिए संग जेई। भवानी भगवती श्री पार्वती जी भगवान शिव की वाणी सुन करके कि श्री राम नाम श्री विष्णु सहस्र नाम के समान है, तो जाप करके पिए संग जेई, पिए पति भोलेनाथ भगवान शिव के साथ जेई माने भोजन किए। सहस नाम सम सुनि शिव बानी। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त करके श्री वामदेव जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की। तो भगवान शिव ने कहा, आप जैसी धर्म पत्नी को पा करके जो वैष्णवी हैं, भगवान की भक्ति में अनुरक्त हैं, ऐसी धर्म पत्नी को पा करके मैं धन्य हो गया। देवी, तुम अपने गुरु जी के पास जाओ और उनसे पूजा पाठ की विधि सीख लो और पूजा पाठ नित्य किया करो। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि पतिव्रता नारी भी वैष्णवी दीक्षा लेकर के भगवान की भक्ति कर सकती है। भगवती श्री पार्वती जी पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख, यह वह श्री पार्वती जी है। श्री पार्वती जी ने श्री वामदेव जी के शरण में जाकर के पूजा की विधि सीख करके आई हैं, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है और किस प्रकार से पाठ करना है, किस प्रकार से जाप करना है, यह सब शिक्षा लेकर आ गई। तो उस पूजा पाठ में विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना है नित्य। भगवती श्री पार्वती जी नित्य पूजा पाठ करती हैं, भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भक्ति में अनुरक्त रहता है, जो पूजा पाठ के प्रेमी होता है, वह अपने जनों को पूजा पाठ में अनुरक्त देख करके प्रसन्न होता है। भगवान शिव को बहुत अच्छा लगता है। द्वादशी का दिन था और भगवान शिव पार्वती एकादशी के व्रत किए हैं, द्वादशी के पारण करना है। तो भगवती श्री पार्वती जी ने सुंदर रसोई बना करके
उन्होंने यह सोचा कि स्वामी को न जाने कब पाने की इच्छा हो, तो इसीलिए पहले भोजन बना दूं, फिर मैं अपना पूजा पाठ नियम करूंगी। इनका नियम है पूजा पाठ के बाद ही भोजन करती हैं। नियम का मतलब होता नियम पक्का होना चाहिए। तो इन्होंने भोजन बना दिया है और फिर इसके बाद नियम करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई। भगवान शिव बड़े खुश हुए और इन्होंने भगवती श्री पार्वती जी से पूछा, देवी तुम्हारा नियम हो चुका कि अभी बाकी है? श्री पार्वती जी ने कहा, स्वामी और सब नियम हो चुका है, पर पाठ बाकी है। अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो भगवान शिव ने कहा, देवी अब तुम एक काम करो, विष्णु सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है, इसीलिए तुम एक बार श्री राम जी का नाम ले लो, तुम्हारा पाठ पूरा हो गया, और आकर के साथ बैठ करके भोजन करो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। हे बरानने, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। भगवती श्री पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े अनुराग पूर्वक भगवान श्री राम जी का नाम लिया और आचमन करके नियम पूरा किया और आकर के साथ बैठ करके प्रसाद पाने लगी। भगवती श्री पार्वती जी को भगवान शिव के वचन पर अब पूर्ण निष्ठा रहती है, पूर्ण विश्वास रहता है कि शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई। जब श्री पार्वती जी श्री सती तन में थी तो भगवान शिव के वचन पर बहुत कम विश्वास करती थी। मानती तो थी कि भगवान शिव झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करती थी। और खास करके भक्ति पक्ष में, भगवान के ईश्वरत्व के संदर्भ में भगवान शिव के वचन पर पूर्ण विश्वास नहीं करती थी। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव 12 बहु। लेकिन अब श्री पार्वती तन में यह मानती हैं कि मेरे स्वामी जो कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं। वह तीनों काल में सत्य है, कभी असत्य हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव के वचन पर विश्वास करके सहस नाम सम सुनि शिववाणी और जपी भवानी पिए संग जेई, पति के संग भोजन करने लगी। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पतिव्रता स्त्री भी भगवान की भक्ति कर सकती हैं। ऐसा नरसिंह पुराण में देवर्षि नारद जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी से कहा है कि पतिव्रता श्री राम नाम का जाप करें, श्री राम भक्ति करें, उससे उनका पतिव्रत धर्म और मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए भगवती श्री पार्वती जी पर। और क्यों न हो, क्योंकि बात जो मानती जा रही है, वैष्णवी दीक्षा ली है, पूजा पाठ करती हैं, और आज जब भगवान शिव ने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम के समान श्री राम नाम है, मान लिया। भगवान शिव परम प्रसन्न हो गए। जो श्री पार्वती जी अमर कथा सुन करके भी उस मनोरथ को पूरा नहीं कर पाई थी,
क्योंकि उस कथा को सुनने में उनको नींद आ गई थी। जो उनका मनोरथ था कि मैं स्वामी के जैसे अविनाशिनी बन जाऊं, मैं भी अमरत्व को प्राप्त कर लूं, मेरे स्वामी अविनाशी हैं और मेरा ही जन्म मरण होता रहता है। उन्हीं श्री पार्वती जी का वह मनोरथ श्री राम नाम पर विश्वास करने से आज पूरा हो गया। कहिए कैसे? तो भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी को अपने आधे अंग में निवास दे करके उनको भी अविनाशिनी बना दिया। अब भगवान शिव के आधे अंग में भगवती श्री पार्वती जी हैं। भगवान शिव का एक नाम हो गया अर्धनारीश्वर। अब भगवान शिव जब शरीर छोड़ेंगे तभी तो पार्वती जी का शरीर छूटेगा। तो ये तो अविनाशी है, इनका नाश होगा नहीं। इनके आधे अंग में श्री पार्वती जी विराजित हो गई। अब श्री पार्वती जी भी अविनाशिनी हो गई। हर से हे तू हेरी हर ही को, हर से हे तू हेरी हर ही को, किए भूषण तिए भूषण ती को, किए भूषण तिए भूषण ती को। ही को हेतु हेरी हर हर से, भगवती श्री पार्वती जी के ही को माने हृदय के, हेतु माने प्रेम को, हेरी माने देख करके हर शिव जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और ती को भूषण अर्थात जो तीय भूषण हैं, स्त्री जाति के भूषण स्वरूप हैं भगवती श्री पार्वती जी। उन स्त्री भूषण श्री पार्वती जी को अपना भूषण बना लिए। किए भूषण तीय भूषण ती को, तीय भूषण ती को भूषण किए। जो स्त्री जाति के भूषण श्री पार्वती जी हैं उनको अपना आभूषण बना लिए। तीय भूषण ती को भूषण किए। भगवती श्री पार्वती जी संपूर्ण नारी जाति के भूषण स्वरूप आए। पति देवता सुतीय महू, मातु प्रथम तब रेख, महिमायमितन सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब रेख। इनकी प्रथम रेखा है। तो हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को। नारी जाति को जब आशीर्वाद दिया जाता है तो पार्वती जी के नाम लेकर आशीर्वाद दिया जाता है। पार्वती समपति प्रिय हो, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पार्वती संपति प्रिय हो, पार्वती के समान पति प्रिय बनिए आप। अर्थात जितना प्रेम श्री पार्वती जी ने किया है उतना प्रेम वही नारी प्राप्त कर सकती हैं
जिन पर श्री पार्वती जी की कृपा हो, उनका आशीर्वाद हो, तो जो नारी जाति के भूषण है, भगवान श्री राम के नाम की महिमा से, भगवान श्री राम के नाम की महिमा से भगवती श्री पार्वती जी यथार्थ रूप में अर्धांगिनी हो गई। वैसे नारी अपने पति की अर्धांगिनी कहलाती हैं, लेकिन वास्तविकता में श्री पार्वती जी ही अर्धांगिनी है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने आधे अंग में उनको सचमुच निवास दे रखा है। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिव नीको, शिव नीको नाम प्रभाव जान। श्री शंकर जी नीको माने अच्छी तरह से श्री राम नाम के प्रभाव को जानते हैं। कैसे? तो कहा काल कोट फल दीन अमी को। कालकूट माने जो हलाहल विष था, जो हलाहल विष था उसको अमृत का फल दिए। कालकूट फल दीन हमी को। श्री राम नाम के प्रभाव से कालकूट हलाहल जहर को पीकर भी अविनाशी बने रह गए, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। इस दोहे में श्री राम नाम की महिमा बखान करते हुए तीसरी चौपाई और आठवीं चौपाई में भगवान शिव को रखा, अर्थात श्री राम नाम की महिमा गायन करने में आदि अंत में भगवान शिव का नाम रखा, क्योंकि नाम जपने में और नाम महाराज से फल प्राप्त करने में भगवान शिव के जैसा न कोई हुआ है, न है, न होगा। इनके जैसे नाम जाप में, नामानुरागी होने में और फल पाने में भगवान शिव ही आदि है और यही अंत है। इसलिए इनका नाम आदि अंत में रखा। नाम के जाप करने में और फल पाने में पराकाष्ठा पर हैं भगवान शिव। कालकूट फल दीन अमी को। यह कथा इस प्रकार की है, श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंध में वर्णन है। भगवान वैकुंठ नाथ के दर्शनार्थ श्री दुर्वासा जी गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी माला प्रसादी उनके गले में पहनाया। ऋषि दुर्वासा जी वैकुंठ से जब वापस आ रहे थे तो देवराज इंद्र ने
उस वक्त प्रणाम किया जब वे युद्ध के लिए जा रहे थे, असुरों से लड़ने जा रहे थे। महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी मंगल कामना करते हुए वह माला प्रसादी उनके गले में पहना दिया। लेकिन इंद्र माला की महिमा ना जान करके उस माला को गले से निकाल करके हाथी के सिर पर पहना दिया। हाथी ने सूंड से उस माला को खींच करके पैर तले रौंद दिया। यह देख करके दुर्वासा जी का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इतना क्रोध आया कि उस गुस्से में आकर के कांपने लगे और कहा, देवेंद्र, तुम इस माला की महिमा को नहीं जानते हो, महामूढ़क हो। यदि ये माला पहने तुम रहते तो आज तुम विजयी बन करके आते। अब तुम विजयी होने के लायक पात्र भी नहीं हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ। इंद्र युद्ध में गए, पराजित हो गए, हार गए। देवता लोग श्रीहीन हो गए। देवराज इंद्र के श्रीहीन होने से, वैभवहीन होने से सभी देवता श्रीहीन हो गए। देवलोक पर असुरों का साम्राज्य हो गया। भगवान द्वारा अर्पित भगवान के प्रसादी माला को, देवी देवता द्वारा अर्पित माला प्रसादी को बड़े प्रेम से गले में धारण करना चाहिए और प्रेम पूर्वक, वंदन पूर्वक उतार करके कहीं पवित्र जगह पर रखना चाहिए और पवित्र स्थल में उसको पधराना चाहिए, जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि और कोई जगह न मिले तो मट्टी के अंदर जो फूल बगिया है, फुलबारी है, उसमें मट्टी के अंदर सौंप देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। आजकल लोग दर्शन करने जाते हैं, श्री हनुमानगढ़ी, श्री कनक भवन गए, नई गाड़ी लेकर आए, माला प्रसादी पाए, अब गाड़ी के आगे रख देते हैं, अब उसका फूल नीचे गिरता है, उस फूल का अपमान होता है। गाड़ी के अंदर उस जगह रख देते हैं जहां पर कि उसके माला, वह माला लटकता है, उसके पैर पर पड़ता है गाड़ी चलाते समय में। इस बात को वे नहीं जानते हैं, अनजान में वो बड़ा अपराध करते हैं। माला की महिमा है, भगवान की प्रसादी की महिमा है। अब देवता लोग श्रीहीन हो चुके हैं। देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए। ब्रह्मा जी ने कहा, मोरे कछु न बसाई। भगवान शिव को साथ में ब्रह्मा जी लिए, सब देवता साथ में भगवान विष्णु के पास गए, वहां स्तुति किए, दर्शन के लिए प्रार्थना किए, भगवान दर्शन दिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन देवताओं की जो समस्या है, जो कष्ट है, जो विपत्ति है, उसका निवेदन किए। भगवान ने मधुर वाणी में समझाते हुए कहा, अपने काम बनाने के लिए शत्रु से भी संधि करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप असुरों से संधि करें और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखें,
समुद्र मंथन से जहर निकलेगा पहले, उससे आप लोग डरिएगा नहीं। तमाम रत्न निकलेंगे, उन पर लोभ मत कीजिएगा, अमृत निकलेगा, वही पान आप लोग करना है। एक देवता ने कहा ये असुर लोग अमृत पीने देंगे तब तो, कहा अमृत पिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं पिलाऊंगा। पहले आप लोग जाकर के असुरों से मिलाप कीजिए, संधि कीजिए। कभी कभी अपने काम बनाने के लिए शत्रु से मेल करना चाहिए। जैसे एक मंजूसे में, उस लकड़ी के बक्से में चूहा बेचारा फंसा हुआ था, बंद था, और अचानक सांप भी उसी में पहुंच गया। सांप और चूहा दोनों वहां पहुंचे। चूहा देख करके घबरा गया, ये तो सांप, ये तो मुझे मार डालेगा। सांप ने कहा देखो डरना नहीं चाहिए, हम दोनों एक साथ रहने वाले, बिल में रहने वाले, और फिर तो तुम बड़े चतुर हो मार्ग बनाने में, रास्ता बनाने में। हम चाहते हैं कि इसको काटो, इस मंजूसे को, इस सिंधु को काटो, और इसमें से हम दोनों आजाद हो जाएंगे, दोनों निकल जाएंगे और अपना जीवन सुख में बिताएंगे। चूहा खुश हो गया, उसने रास्ता बनाना शुरू किया, कूद कूद करके, बड़ा परिश्रम करके रास्ता बनाया। सर्प ने देखा कि अब मैं आसानी से इस होकर के आ जा सकता हूं। तब इसके बाद सर्प ने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा क्या कर रहे हो आप? कहा मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खा लूंगा और चला जाऊंगा। खा लिया, चला गया। भगवान ने कहा वैसे ही अकेले तुम देवता लोग समुद्र मंथन नहीं कर सकते हो, असुरों की आवश्यकता है उसमें, क्योंकि वे बलवान हैं। लेकिन उसके लिए तुम उन्हें अमृत का प्रलोभन दो। हम लोग अमृत पी करके बलवान हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे नहीं। और बाकी अमृत पिलाने की बात रही तो उनको अमृत एक बूंद भी नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा तो उनको मदिरा दिया जाएगा, मदिरा पिलाया जाएगा असुरों को। भगवान के मार्गदर्शन में देवताओं ने यह कार्य प्रारंभ किया, असुरों से संधि की है। भगवान ने कहा सुमेरु मंदराचल पर्वत लाना पड़ेगा आप लोगों को, बासुकी नाग को निमंत्रित कीजिए, वे भी आवे सहयोग करें नेति बनने के लिए, रस्सी के काम करने के लिए, उनको भी अमृत का प्रलोभन दीजिए। देवता लोग असुरों से संधि किए हैं, जाकर के मंदराचल को उठाए। लेकिन जैसे तैसे उठा करके थोड़ा दूर चले तो मंदराचल गिरा, उसी में कई लोग दब गए। भगवान स्वयं गरुड़ पर बैठ करके आए हैं और उस मंदराचल को उठाकर गरुड़ पर रख लिए और वहां से लेकर के समुद्र में ला करके रख दिए। देवता असुर बड़े प्रसन्न हुए, सब लोग आए। और इसके बाद जब वह डूबने लगा पर्वत, तो भगवान कच्छप बन करके उसके नीचे लग गए, उसको रोक लिए। बासुकी नाग आया है, उनको नेति बनाया गया है, रस्सी के काम लिया गया है। अब बात ये आई कि सांप के मुंह तरफ कौन रहेगा, पूंछ तरफ कौन रहेगा। देवताओं ने कहा हम लोग मुख की ओर रहेंगे, सर्प के मुख की ओर रहेंगे। असुरों ने कहा देखो हम पूंछ नहीं पकड़ते किसी की, हाँ पूंछ तुम लोग पकड़ो।
भगवान का इशारा मिला, पूंछ तरफ ही रहो, फायदे में रहोगे। तो देवता लोग पूंछ तरफ हो गए, असुर लोग मुख तरफ हो गए। घुमाना शुरू किए, पर्वत हिलने लगा। भगवान एक रूप से पर्वत के ऊपर बैठ गए, एक रूप से देवताओं के साथ हैं, 3 रूप बनाए हैं। कच्छप रूप हैं, ऊपर से बैठे हुए हैं, और फिर देवताओं के साथ है। मंथन कार्य आरंभ हुआ, बहुत तेजी से मंथन हुआ। समुद्र में उन औषधियों को डाला गया है मंथन करने के लिए। मंथन हुआ तो पहले कालकूट जहर निकला, हलाहल जहर, जिसकी ज्वाला से लोग जलने लगे, जिनकी ताप से लोग जलने लगे। असुर भी भागने लगे, देवता भी भागने लगे। भगवान ने देवताओं से कहा, घबराओ नहीं, डरो नहीं। अमृत पाने के लिए पहले जहर की सामना करना पड़ता है। यही जीवन की कहानी है। यदि अमृत पाना हो, अच्छी चीज पाना हो, तो उसके लिए परिश्रम रूपी जहर का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सोचता हो केवल हम पढ़ के विद्वान हो जाए, सोते रहे, मोबाइल चलाते रहे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए उसको अध्ययन करना पड़ेगा। किसान सोचेगा हम घर बैठे रहे खेती हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत रूपी जहर की सामना करना पड़ता है, तब फल रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। देवताओं ने कहा वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन इस जहर की ज्वाला तो हम लोग को जला रही है, हम ठहर नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा हम सब लोग यहां पर आए हैं, महादेव नहीं आए हैं, उनको जाकर कहिए। आप सब देव हो, वे महादेव हैं, उनसे कहिए वे आकर के इस जहर का पान करेंगे। सुनिए, उनसे इस प्रकार से कहिएगा, हे महादेव, हम सब देवता हैं, आप महादेवता हैं। यह एक नियम है कि किसान जब खेती करता है तो पहला फल अपने देवता को अर्पित करता है। हम देव असुर आपके हैं, आप महादेव हैं। हम देव असुर परिश्रम किए हैं, समुद्र मंथन रूपी कार्य किए हैं, इसका जो पहला फल निकला है वह हम आपको अर्पित करना चाहते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। देवताओं ने कहा तो भगवान शिव को हंसी आ गई। यह भगवान विष्णु का कहा हुआ आप लोग कह रहे हो ना, कहा? तो भगवान शिव हंसने लगे, हरि के व्यंग वचन नहीं जाहि। भगवती श्री सती जी की ओर देखा और कहा, देवी इस जहर को पान मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि इस जहर से सब जल रहे हैं। भगवती श्री सती जी ने कहा, स्वामी ये तो बड़ा पुनीत कार्य है, आप अवश्य पान कीजिए। भगवती श्री सती को यह पता है, उनको मालूम है कि मेरे स्वामी जहर को पचा सकते हैं। अन्य कोई स्त्री होती तो मना कर देती, विरोध करती, कहीं ऐसा न हो जहर पी का आप मर जाइए तो फिर मेरा क्या होगा। यहां सो बातें नहीं है। भगवती श्री सती का अनुमोदन प्राप्त हुआ, उनकी प्रसन्नता प्राप्त हुई। भगवान शिव आए हैं और उस जहर को रा कह करके अपने मुख में उड़ेल लिए हैं और मां कह करके मुख बंद कर लिए हैं। राम रा कह करके सब जहर अपने मुख में लिए, मां कह करके मुख बंद कर लिए। अच्छा, मां का पूरा उच्चारण कीजिए तो मुंह खुलता है, राम। आधे मां का उच्चारण करने पर मुख बंद रहता है। भगवान से मुख बंद कर लिए, सोचा कि यह जहर यदि मेरे पेट में जाएगा तो उसके जाने का रास्ता हृदय से ही है।
हृदय में हमारे श्री सीताराम जी विराजित हैं, उनको ताप लगेगा। बाहर इसको छोड़ता हूं तो संसार जल रहा है, हृदय से होकर के पेट में ले जाऊंगा तो श्री सीताराम जी जलेंगे। इसलिए इसको कंठ में रखूंगा, न बाहर न भीतर, गले में ही। कंठ में उनको रखा और पचने दिया। वह जहर वहां पचा है और पच करके महादेव के कंठ को नीला कर दिया है। इसलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ महादेव हुआ है। नीलकंठ महादेव हुआ है। जहर पी करके भगवान शिव अविनाशी हो गए। कालकूट फल दीन अमी को, ये नाम का प्रभाव है। भक्ति के प्रभाव का यही तो चमत्कार है। मीरा जी, श्री प्रहलाद जी की कथा प्रसिद्ध है, किस प्रकार से उनको जहर पिलाया जाता है और उस जहर से उनको कोई नुकसान नहीं होता है। कवितावली उत्तरकांड 158 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 158 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, खायो काल कूट भयो अजर अमर तन। खायो कालकूट भयो अजर अमर तन। भगवान शिव कालकूट जहर का पान किए, अजर हो गए, कभी बूढ़े नहीं होंगे, अमर हो गए, कभी मरेंगे नहीं। यह श्री राम नाम का प्रभाव है। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। और बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, सावन भादव मास। गोस्वामी जी अब इस दोहा से 2 अक्षर की महिमा गाने लगे। ऊपर 3 अक्षर की महिमा बखान किए। हे तो कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। अब 2 अक्षर की महिमा बखान करने लगे। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। रघुपति भगति क्या है? कहा वर्षा ऋतु। और तुलसी सुदास साली। तुलसी और सुदास, यह साली माने अगहनी धान है, धान है। राम नाम बरबरन जुग। श्री राम नाम के युग माने दोनों, बरबरन माने श्रेष्ठ अक्षर, सावन भादव मास। श्री राम नाम का युग माने 2, बरबरन माने श्रेष्ठ जो अक्षर है, ये सावन और भादव के महीने हैं। ध्यान दीजिएगा। वर्ष में 6 ऋतु हैं। वर्ष में 6 ऋतुएं होते हैं।
तो श्री राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और बाकी 5 देव की भक्ति ये 5 ऋतु है। श्री राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और बाकी पंचदेव की भक्ति ये 5 ऋतुएं हैं। वर्ष में 6 ऋतुएं होते हैं। वर्षा ऋतु श्री राम जी की भक्ति है और 5 देव की भक्ति 5 ऋतुएं हैं। वह पंचदेव कौन? कहा गणप, गौरी, त्रिपुरारी, तमारी और रमा रमन। गणेश जी, गौरी जी, शिव जी, सूर्य भगवान और भगवान विष्णु, ये पंचदेव हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हिम ऋतु, शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतु है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिम और शिशिर, ये 6 ऋतु है। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं के पोषक है। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं के पोषक है। वर्षा ऋतु में यदि झमाझम वर्षा नहीं हुई तो अन्य सभी ऋतुएं कमजोर पड़ जाती है। वैसे श्री राम भक्ति सभी भक्तियों के पोषक हैं। श्री राम भक्ति यदि नहीं कर पाए और भक्ति किए भी तो उस भक्ति में कोई ना कोई समस्या जरूर बनी रहेगी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुदास माने जो सुंदर दास है वही साली धान है। अथवा तो श्री तुलसीदास जी और सुदास माने सुंदर भक्त, ये दोनों धान है। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री राम नाम के जो जुग श्रेष्ठ अक्षर है यही सावन भादव के महीना है। अब आप इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। सावन भादव में कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कौन से महीने हैं? सावन भादव। जो सावन भादो है वही वर्षा ऋतु है, जो वर्षा ऋतु है वही सावन भादो है। वैसे बरसात के चातुर्मास कहे जाते हैं, लेकिन प्रसिद्धि है सावन भादो की। तो वर्षा ऋतु सावन भादो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। वैसे श्री राम नाम का जाप करना भक्ति करना है और भक्ति करना ही श्री राम नाम का जाप करना है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको।
नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबने। कलयुग में और कोई भक्ति बन नहीं पाती है, श्री राम नाम जाप रूपी भक्ति निर्बाध रूप से हो जाती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आपने सुना कि पंचदेव की भक्ति अन्य 5 ऋतु हैं, अन्य 5 ऋतुएं हैं, और श्री राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं के पोषक है। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि पिपीलिका मार्ग से भगवान की भक्ति पाने के लिए इन पंचदेव की भी भक्ति करनी चाहिए, और इन पंचदेवों की भक्ति करके इन पंचदेवों से श्री राम भक्ति की ही याचना करनी चाहिए। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पर बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। तो भक्ति की याचना करनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज सबको प्रणाम किए, सबसे आशीर्वाद लिए, तो प्रणाम करना यह तो भक्ति ही तो है। तो सभी देवी देवताओं से प्रार्थना पूर्वक यही याचना करनी चाहिए कि आप सब कृपा करके यह वरदान दीजिए, यह आशीर्वाद दीजिए कि श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। विनय पत्रिका 36 में गोस्वामी जी ने लिखा, मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिन बहु सब काहू, देहु राम पद नेह निभाऊ। दोहावली 10 में गोस्वामी जी ने लिखा, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। अभी आपने सुना कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं के पोषक हैं, तो राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। भगवान श्री राम जी का नाम क्या है? अंक है। बाकी भक्ति बाकी साधन सब शून्य है। सुन का महत्व कब होता है? जब अंक के साथ होता है। बिना अंक के यदि सुन है तो गणित में वो शून्य 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 ही कहा जाएगा, और अंक यदि साथ में है तो 1 शून्य से 10, 2 शून्य से 100, 3 शून्य से 1000, 4 शून्य से 10,000, 5 शून्य से 1,00,000, वो बढ़ता चला जाएगा 10 गुना। तो वर्षा ऋतु यदि अनुकूल है तो सभी ऋतुएं सुखद होगी। वर्षा ऋतु यदि अनुकूल नहीं हो पाई तो कोई ऋतु सुखद नहीं हो सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी की भक्ति करो तो सभी देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। सबको वंदन प्रणाम करो, सबसे आशीर्वाद लो, पर ध्यान रहे कि हम तो श्री राम जी के भक्त हैं, हमें श्री राम जी की भक्ति मिलनी चाहिए। तो नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक को बनाए रखिए और शून्य को संग्रह करते रखिए। अंक को बनाए रखिए, शून्य को संग्रह करते रहिए, तो फिर बहुत जल्दी श्री राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम जी की भक्ति करते रहिए और सबके सामने विनम्र रहिए, सबकी कृपा प्राप्त करते रहिए। ऐसा नहीं कि अंक बनाए रखिए अकड़े रहिए। शून्य से क्या मतलब? बिना शून्य से अंक केवल 1 ही बना रहेगा। इसलिए श्री राम जी को पाने के लिए
सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए और सब प्रसन्न हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी श्री राम जी कृपा प्राप्त हो जाती है। श्री भरतलाल जी कहते हैं आप सब आशीर्वाद दीजिए, आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सट सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। आप सब जब साथ में होंगे ना, तो आप सब की कृपा बल से मेरे रघुनाथ जी मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए श्री भरतलाल जी सबको लेकर चित्रकूट गए हैं, नहीं तो अकेले भी जा सकते थे। तो जहां सबकी कृपा होती है वहां शीघ्र श्री राम जी की कृपा होती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वर्ण जुग सावन भादव मास। नाम की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।